टाइम कब आएगा जब एक लड़की के अस्तित्व को 100% एक्सेप्ट किया जाएगा और उसको कभी किसी लड़के या किसी और जाति से कंपेयर नहीं किया जाए। क्या आग कभी पानी हो सकता है, या पानी कभी हवा हो सकता है, या फिर आकाश चाहता हो कि मैं धरती बन जाऊं, या धरती चाहती हो कि मैं आकाश बन जाऊं। तो फिर वो लोग कौन हैं जो लड़कियों से ये चाहते हैं कि हम इनको लड़का बनाकर पालेंगे तो हम समझदार की श्रेणी में होंगे, या फिर लड़कों जैसी परवरिश मिलनी चाहिए। क्या लड़कियां लड़कियां बनकर नहीं पाली जा सकती? आजकल के ना पेरेंट्स लड़कियों को ना लड़कों की तरह पालने का बड़ा क्रेज़ है। वो समझते हैं कि अगर हम लड़कियों को लड़कों की तरह पालेंगे ना तो हम मॉडर्न हैं, हम समझदार पेरेंट्स की श्रेणी में हैं। उनको ऐसा लगता है। एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जिसमें मैं अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक जूस की शॉप पे गई थी जहाँ पे मुझे एक औरत मिलती है और बहुत ही अच्छी महिला थी, थोड़ी शाई और थोड़ी डरी डरी सी उनका व्यक्तित्व था और एजुकेटेड और ऐसे लग रही थी। और उनके साथ ना 3 बच्चियाँ थी। तो ऐसे ही वो, मैं जैसे ही गई वो मेरी तरफ मुस्कुराई और मैं भी उनकी तरफ मुस्कुराई और फिर वो अपनी बच्चियों को जूस दे रही थी। और फिर मैंने उनसे पूछा कि ये आपकी बच्चियां हैं? तो वो बोले कि हाँ मेरी बच्चियां हैं। तो फिर मैंने देखा कि आपका क्या नाम है, और हाँ ये सबसे बड़ी, उन्होंने बोला कि ये सबसे बड़ी, ये उससे छोटी और ये सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी थी 12-13 साल की, फिर छोटी थी 7-8-9 साल की, और उससे छोटी थी 3-4 साल की। फिर ऐसे ही क्यूरियोसिटी हुई मुझे कि बेटा भी है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, मेरी तो बेटियां ही हैं 3, और मैं इन बेटियों को ही बेटे की तरह पालूंगी। और ये चीज़ सुनते ही मेरे दिमाग में सीधा यही क्वेश्चन आया और मैंने बोल दिया उनको कि बेटियों को बेटों की तरह क्यों पालेंगे आप? बेटियों को बेटियों की तरह ही पालो। बस बेटियों का हक मत मारो, फिर बेटियों को बेटों की तरह पालने की क्या ज़रूरत है? और बेटों को ऐसा आप क्या दे देते हैं? हालांकि ये चीज़ मैंने नहीं बोली कि बेटों को आप क्या दे देते हैं। तो अभी मैं कई बार ये ऐसे सोचती हूँ कि मैंने मोस्टली लड़कियों के माँ बाप से यही कहते हुए सुना कि हम तो अपनी बेटियों को ही बेटों की तरह पालेंगे। तो मतलब आपके मन में तो कहीं ना कहीं बेटा ही खास है, क्योंकि हम जो चीज़ हमारी नज़र में खास होती है ना उसके बराबर हम दूसरी चीज़ को लाने की कोशिश करते हैं। तो मतलब लड़के को आप अपने मन में, अपने दिमाग में खास समझते हो। तो अगर आपको भगवान ने लड़कियां दे दी तो उन लड़कियों को आप ये वाली चीज़ समझ के पालोगे, ये समझोगे, तब ये आपके लिए खास होंगी। ये चीज़, ये लड़की रह के ही खास क्यों नहीं है? ऐसी क्या खामी है लड़की में कि आप उसको बेटा समझ के ही छुपा पाओगे या दबा पाओगे या हटा पाओगे? ऐसी क्या कमी है लड़की में कि आप उसको जब तक बेटा नहीं समझेंगे तब तक वो पूरी नहीं होगी वो कमी? तो मुझे ये चीज़ ना बचपन में, जब मैं जब छोटी थी तो जब हम बच्चियां साथ में खेलती थी ना, तो हम देखते थे कि बचपन में जो लड़के होते थे वो कहीं भी आ जा सकते थे। और हमारे बचपन में जो है वो लड़कों के साथ और लड़कियों के साथ काफ़ी भेदभाव होता था, एजुकेशन में, खाने पीने में, घर से बाहर निकलने में, इवन हर तरीके का भेदभाव था जो साफ साफ दिखता था। तो मेरे को हमेशा इन चीज़ों में क्वेश्चन मार्क रहता था। तो मेरी जो दोस्त हुआ करती थी वो ऐसे बोलती थी, यार लड़कों का कितना अच्छा होता है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कैसे भी जी सकते हैं, हमारे ऊपर कितनी बंदिश है, मैं तो ना अगले जन्म में लड़का बनना चाहती हूँ, ऐसे मेरी दोस्त बोलती थी। मुझे उस टाइम भी ऐसे लगता था कि, और मैं यही बोलती थी, नहीं यार मुझे तो है ना लड़की बनने में बहुत अच्छा लगता है, ऐसा कौन सी चीज़ है जो मैं नहीं कर सकती जो लड़के कर सकते हैं? तो मुझे लड़की बनने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस जन्म में लड़की बन के खुश हूँ और मैं अगले जन्म में भी लड़की ही बनना चाहूँगी। प्रॉब्लम तो जो भेदभाव कर रहे हैं उनके दिमाग में है ना, उनको बदलना चाहिए। भगवान ने मुझे लड़की बनाई है, मैं नहीं बदलने वाली, और भगवान के फैसले कभी गलत नहीं होते। तो ये चीज़ मैं बचपन में समझती थी, मैं आज भी समझती हूँ कि मेरे अंदर, मैं लड़की होके मेरे अंदर वो हर क्षमता है, मैं हर वो चीज़ कर सकती हूँ जो एक लड़का कर सकता है। फिज़िकल जो चेंजेस है सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक औरत माँ बन सकती है तो आदमी बाप बन सकता है, बस ये बदलाव है। उसके अलावा मेंटली औरत बहुत बुद्धिमान है, फिज़िकली औरत बहुत स्ट्रांग है और हो सकती है, अगर स्ट्रांग नहीं है तो वो हो सकती है अपने ऊपर काम करके। तो बस कुछ चीज़ों में मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि देखिए, इतिहास में अगर हम अपना भारत का इतिहास उठा के देखें
तो 708 हो या 1000 ईस्वी से पहले जो हमारा ओरिजिनल इंडिया का जो इतिहास है उसमें औरतें बहुत खुली रहती थी, बहुत अच्छे से पढ़ती थी, एकदम बराबर का व्यवहार था। लेकिन जैसे जैसे हमारे देश में आक्रमण हुए हैं बाहर से लूट के लिए, धन लूटने के लिए, तो जैसे जैसे लोग आते गए उन्होंने लड़कियों को एक साधन समझा अपनी खुशी का, अपने जो शारीरिक जो पूर्ति होती है उसको पूरी करने का एक साधन समझा, और इस वजह से हमारे इंडियन हिस्ट्री में कुछ बदलाव आए और उस वजह से औरतों की स्थिति है जो कमज़ोर पड़ गई। हम देखते हैं कि हमारी पुरानी सामाजिक व्यवस्था जो आज से 100-150 साल पुरानी जो व्यवस्था थी उसमें देश जो है राजाओं का राज हुआ करता था और देश की आम जनता खेती किया करती थी। तो राजाओं को अपनी गद्दी छोड़ने के लिए पावर की ज़रूरत होती थी, उसमें शारीरिक आवश्यकता होती थी, मतलब ताकत की ज़रूरत होती थी युद्ध करने के लिए, या फिर एक राजा जो शारीरिक रूप से ताकतवर होगा वही गद्दी पे बैठेगा, है ना। और इसमें भी बहुत जगह औरतें गद्दी पर बैठी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ पे मौका मिला उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। और जहाँ पे आम जनता की अगर हम बात करें तो आम लोग खेती करते थे, खेती करने के लिए हर किसी के पास पशुधन नहीं होता था, तो आम इंसान यही सोचता था कि हमारे घर में अगर बेटा होगा तो बैल की जगह हल जोतने में काम आएगा, मेहनत का काम करेगा, माँ बाप का सहारा बनेगा। तो ये एक सामाजिक व्यवस्था थी, उसी के अकॉर्डिंग जो जेंडर डिफरेंस हुआ पैदा वो हुआ। तो लेकिन अब ज़माना चेंज हो गया, देश के आज़ाद होने के बाद हर चीज़ में मशीनों का काम आ गया है। अब कोल्हू का बैल बनने की किसी को ज़रूरत नहीं है, तो शारीरिक मेहनत जो है वो कम उपयोगी हो गई है। अब मेंटल जो पावर है, बुद्धि जो है उसकी ज़रूरत है। तो बुद्धि तो आदमी और औरत के पास, सबके पास बराबर होती है। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखें तो आदमी और औरत बराबर है बौद्धिक तल पर। तो इसलिए अब वो चीज़ें पीछे छूट चुकी हैं। अब एक लड़की भी एक कंपनी में उसी पद पर हो सकती है जिस पर आदमी हो सकता है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे औरत नहीं हो सकती। और तो बेसिकली कहना मैं यही चाह रही हूँ कि अब सब बराबर हो चुका है। अब अपने दिमाग से इस चीज़ को निकालने की ज़रूरत है कि कुछ अलग है। आज हम इस चीज़ को अगर समझ सकते हैं और समझते हैं तो हमें अपनी हिस्ट्री, अपना धर्म समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए कि एक औरत की क्या पावर होती है, और ये हर किसी को पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब धर्म मिसिंग होता है तो हम इंसान को लिंग के आधार पर जज करने लगते हैं, और एक औरत को कमज़ोर और एक आदमी को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात डाल दी गई है। तो क्वेश्चन करिए इस चीज़ के ऊपर कि औरत और आदमी दोनों ही साझेदारी से ही साथ चल सकते हैं। कोई भी एक दूसरे से बेहतर नहीं है। किसी में ताकत ज़्यादा है तो किसी में क्षमताएं अदर ज़्यादा हैं। तो इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए। और एक लड़की है ना, जब वो पैदा होने वाली होती है तो वो अपने अस्तित्व को यहाँ लेके आती है, और जब उसको ये पता चलता है कि मेरे अस्तित्व को यहाँ नकारा जाएगा, या फिर मुझे तो मैं आ गई लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बेटा होगा या इसको हम बेटा बना के पालेंगे, तो उसको ना अंदर से बहुत दुखता है। तो बस इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ एक छोटी सी ये बात बताना चाहती हूँ कि लड़कियों को लड़कियाँ बना के एक्सेप्ट करें, उनका हक ना मारें। फिर लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं है, बस यही बताना चाहती हूँ। और जो डर दुनिया में व्याप्त है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक लड़की के साथ कुछ गलत ना हो जाए, बस यही एक डर है। क्योंकि आदमी के पास एक फिज़िकल पावर है कि वो एक औरत को ज़बरदस्ती जो है छेड़ सकता है या उसका दुर्व्यवहार कर सकता है, बस एक ये पावर है। तो ये चीज़ें एक आदमी को धर्म सिखाकर हटाई जा सकती हैं। इसके लिए हमें लड़कियों को लड़का बनाने की ज़रूरत नहीं है, लड़कों को थोड़ी सी समझ देने की ज़रूरत है। और ये मुझे लगता है आज की जो पीढ़ी है, जो 25 से 40-50 साल की जो लड़कियां, औरतें हैं, जो अभी माँ बनी हैं, जो बेटों की माँ हैं, ये बखूबी ये जिम्मेदारी निभा सकती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जब हम अपने बच्चों को ये संस्कार दें कि
हर लड़की तुम्हारी बहन है और हर लड़की को तुम्हें सम्मान की नज़र से देखना है, जिससे किसी लड़की को अपने अस्तित्व को नकारना ना पड़े और कोई लड़की ये ना सोचे कि काश मैं लड़का होती।